स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित में आपका हार्दिक स्वागत। हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल करना शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो देखिए, प्रश्न है, अनुष्का के पास 100 रुपये के नोट X तथा 50 रुपये के नोट Y हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपरोक्त नोटों का रुपयों में मान 2500 है। इस प्रकार यह हमारा समीकरण 1 है तथा आनंद ने उसे नोटों की संख्या परस्पर बदल कर दी। मतलब आनंद ने अनुष्का को जो यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 100 रुपये के X नोट है और 50 रुपये के Y नोट हैं। तो 100 रुपये के X और 50 रुपये के Y नोट अगर इस प्रकार से हैं तो 2500 रुपये दिए। अब यहाँ कहा गया है कि आनंद ने उस नोटों की अदला बदली कर दी। अदला बदली का मतलब है 100 रुपये के Y नोट हो गए और 50 रुपये के X नोट हो गए। इस प्रकार नोटों की अदला बदली कर दी तो वह राशि 500 रुपये कम हो जाती है। विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न दिया है, प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक, जब भी आप शाब्दिक प्रश्न पढ़ो 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़ोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 100 रुपये के X नोट हैं, 50 रुपये के Y नोट हैं। इस आधार पर जो आपका समीकरण 1 है उसमें कहा गया है 100 रुपये के X नोट और 50 रुपये के Y नोट और टोटल हो जाते हैं 2500 रुपये। दूसरे बॉक्स में दिया हुआ है कि आनंद ने नोटों की अदला बदली कर दी। नोटों की अदला बदली का मतलब है 100 रुपये के जो X नोट थे अब 100 रुपये के Y नोट हो गए और 50 रुपये के जो Y नोट थे अब वो 50 रुपये के X नोट हो गए। अगर अदला बदली करते हैं तो जो पहले की राशि 2500 रुपये थी वो 500 रुपये कम हो जाती। ये समीकरण नंबर 2 है। आपको बताना है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को हल करना। देखिए, इसमें दिया हुआ है, माना आनंद ने अनुष्का को 100 रुपये के X नोट दिए, ये आपको दिया हुआ है, तथा 50 रुपये के Y नोट दिए। पहली शर्तानुसार 100 रुपये के X नोट हैं। मतलब अगर आपको ये पता करना हो कि कुल कितने रुपए हैं तो 100 गुणे X कर दोगे तो पहली शर्त में हमें मिल जाएगा 100X। 50 रुपये के Y नोट हैं तो कुल रुपया जो होगा Y वाला वो हो जाएगा 50Y और टोटल जो पैसे हैं वो है 2500 रुपये। तो ये हमारा पहला शर्त हो गया, 100X प्लस 50Y बराबर 100। अब बराबर 2500। अब क्या करना है आपको, अब जो ये आपको समीकरण दिख रहा है इसको हमें और छोटा बना देना है। तो हम इसमें 50 से भाग दे देते हैं। तो देखिए, 50 से अगर हम भाग देते तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर आप 50 से यहाँ पर भाग दोगे तो 50 दूनी 100 2X, 50 से कम 50Y और यहाँ हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो 5 पच्चे 25। 50 से अगर आप भाग दोगे तो 0 0 कटेगा, 5 पच्चे 25 मतलब 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2X प्लस Y बराबर 50, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखिए, जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में कहा गया है नोटों की अदला बदली करने पर प्राप्त राशि 500 रुपये कम हो जाती है। तो नोटों की अदला बदली, नोट का यहाँ देखिए 100 रुपये के X नोट है, 50 के Y हैं। अब इसी का अदला बदली कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 100Y और यहाँ हो जाएगा 50X, क्योंकि नोट जो है, नोट हमारे पास क्या है X और Y। तो यहाँ पर नोटों की अदला बदली कर देनी है। जो 100 की जगह पर है वो 50 की जगह पर लाना है और 50 वाला जो है वो 100 की जगह पर लाना है। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर नोटों की हमने अदला बदली कर दिया। पहले क्या था 100X 50Y, अब क्या हो गया 50X प्लस 100Y बराबर 2000। इसे भी अगर हम इस समीकरण को अगर हमें छोटा करना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 50। तो देखिए 50 करते हैं तो क्या मिल जाएगा, अगर हम 50 कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा
50 से 50 कट जाएगा x, यहाँ पर 50 दूनी 100, 2y बराबर 40, 50 से भाग देने पर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो आप देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 50 समीकरण नंबर 1 है, और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 समीकरण नंबर 2 है। अब आपको विद्यार्थियों ध्यान देना है इसमें कि समीकरण 1 और 2 में क्या करें हम कि हमारा कोई भी एक चरांक जो है वो विलोपित हो जाए। किसी एक चरांक को विलोपित करने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें आप, तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है। तो क्या करोगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? ओके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2y और 50 दूनी 100, मतलब आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो देखिए 2 हमारा है x प्लस 2y बराबर 40 और 3 है 4x प्लस 2y बराबर 100। तो समीकरण 2 में से, ये हमारा 2 समीकरण है, इसमें से समीकरण 3 घटाना है। तो आप लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण अगर 3 हम घटाते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40 और 3 है 4x प्लस 2y बराबर 100। आपको मैंने कई बार बताया है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जब भी हम घटाने की क्रिया करते हैं तो आपको यहाँ पर चिन्ह बदलना अनिवार्य है। चिन्ह नहीं बदलोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर चिन्ह बदलते हैं मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस का हम कर लेंगे माइनस। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, लास्ट वाला जो चिन्ह है वो प्लस है तो उसका हो जाएगा माइनस। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस 2y और माइनस 2y ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस 4x है और x है तो ये घट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 3x। तो ये आपको मिल गया यहाँ पर 3x। ये देखिए माइनस 3x माइनस 60, क्योंकि यहाँ पर 40 में से 100 घटाना है तो 40 में से 100 नहीं घटेगा तो 100 में से हम 40 घटा लेंगे, और जब छोटे में से बड़ा अंक घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया माइनस 60, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ होगा 3x इक्वल्स टू 60 और x बराबर मिल गया 20। फिर जैसे यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 20। तो इस प्रकार से हमें x का मान मिल गया। अब ये जो x का मान मिला है, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो आप देखिए इसमें दूसरे तरफ आप देखिए, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 50। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x, x है यहाँ पर 20 प्लस वाई बराबर 50, तो 20 दूनी 40 प्लस वाई बराबर 50, वाई बराबर 50 माइनस 40, इसलिए वाई बराबर 10। तो इस प्रकार से आप वाई का मान ज्ञात कर सकते हो। अब शाब्दिक प्रश्नों में एक चीज़ विद्यार्थियों ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पर हम मानते हैं उसको सवाल हल करने के अंत में जो भी आपने यहाँ पर माना है वो उसका उत्तर यहाँ लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा 1 नंबर होता है। जो विद्यार्थी इसको नहीं लिखते उनके 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो हमने माना था 100 रुपये के x नोट हैं, तो 100 रुपये के कितने नोट हो गए, 20, क्योंकि x का मान हमें क्या मिला है 20। तो यहाँ आप लिख दोगे 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 20 तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या 10। तो इस प्रकार से अगर आपको उत्तर चेक करना है तो आप उत्तर चेक कर सकते हो कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 20 मतलब कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, तो आपको इसमें कहा गया है कि 2500 रुपये होते हैं और उसके बाद में 50 रुपये की नोटों की संख्या जो है वो 10 है।
10 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 500। तो 100 रुपये के एक्स नोट तथा 50 रुपये के वाई नोट, तो इस प्रकार एक्स बराबर 20 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 20 है तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को हल कर सकते हो।